प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह आज आप लोगों को आदिकाल के भाग 2 के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी, यह 2 भागों में है। यह फ्रेंच भाषा में है। इस साहित्य इतिहास के लेखक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी है, इन प्रकाशित हुआ था। इनका यह ग्रंथ हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। प्रिय मित्रों, हम कल की कक्षा में वर्णानुक्रम और कालानुक्रम के बारे में चर्चा किए थे कि कौन से कवि वर्णानुक्रम को मानते हैं और कौन से कवि कालानुक्रम को मानते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ भी चर्चा कर देते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने स्वीकार किया है और कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। यह ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और कब किया, 1952 ईस्वी में किया। ऐसे प्रश्न बनते हैं। इस ग्रंथ का यानी इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर लिखना चाहें तो मित्रों वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यह आपके टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम रामबाण है। अगर क्वेश्चन उठा तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आते हैं अब दूसरे नंबर पे, शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको ध्यान देंगे।
हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इस ग्रंथ में 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियों एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इतना आप लोग डिस्क्रिप्टिव में जानेंगे। आज हम 2 इतिहास ग्रंथ की चर्चा किए हैं। एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं। देख लीजिए और हम पढ़ भी देते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर ऐंदुई हिंदुस्तानी, यह 2 भागों में है। यह फ्रेंच भाषा में है। भाषा भी पूछ लेता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इस्तवार द ला लिटरेचर ऐंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में है, तो यह फ्रेंच भाषा में है। किस विद्वान की है, तो गारसा द तासी की है। और एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो गारसा द तासी ने किया। और इसके आगे इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका यह ग्रंथ हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। ये आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणसेन ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला किया। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। और इसको भी हम दिखाते हैं। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। ये देख लीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। यह ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये हिंदी भाषा, यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियों एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। और थोड़ा सा मित्रों हम यहीं पर और चर्चा कर देते हैं कि विधेयवादी पद्धति को देखिए। जैसे हो गया विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति तो साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता मित्रों, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आदिकाल में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय हैं। तेन महोदय हैं। ये पूछा भी गया है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हैं, तो तेन। अगर अब महोदय नहीं लिखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
तेन महोदय को तेन ने विधेयवादी पद्धति को तीन शब्दों में बांटा है। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। इसकी भी जानकारी आप लोग रखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ और हम चर्चा कर देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाया है, यानी विधेयवादी पद्धति जो भी हम पढ़ा रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाया है। ठीक मित्रों, आज यहीं तक क्लास हम रखते हैं।